बस हम किसी की बेटी, बहू, वाइफ और माँ थे। नसरीन कहीं भी नहीं होते थे। मॉम ने एक बार मुझे बोला था, सैफ आई कांट डाई विदाउट बीइंग नोन। जब हम अपना टैग कुर्ते पे लगाते हैं ना, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये नसरीन का आज कुछ बन रहा है। 50 में भी वही ड्रीम जिएंगी, वही ताकत के साथ जो वो 20 साल में जीती। सैफ ही है जिसने मुझे खड़ा किया, और कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करता था कि ये कर सकती है। शादी जब हुई और घर में आए, ससुराल में हम आए, तो मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड लोगों से इंट्रोड्यूस कराते थे। मेरी लाइफ वहीं से शुरू हुई कि लोग बोलते थे कि ये मेरी बहू है, ये नसरीन, ये मेरी बहू है। मेरे हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवाते थे, ये मेरी वाइफ है। फिर थोड़ा टाइम गुजरा और फिर बच्चे हुए। तो जब हम स्टॉपेज जाते थे तो वहाँ होता था कि आप ये सैफ की मम्मी, आप सैफ की मम्मी हैं? तो हम बोलते थे हाँ सैफ की मम्मी है। फिर रियलाइज होता था कि मतलब बस हम किसी की बेटी, बहू, वाइफ और माँ थे। नसरीन कहीं भी नहीं होते थे। तो ये चीजें बहुत अंदर से हर्ट करती थी कि मुझ में इतने टैलेंट है, मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर पा नहीं रही हूँ। बचपन से ही मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था कि मेरी मम्मी के अंदर वो जो एक टैलेंट है ना, एक कपड़े सिलने का। सो बैक देन वी डिडंट हैव ब्लॉगर्स, वी डिडंट हैव बिग डिज़ाइनर्स, लेकिन मेरी मॉम जिस तरीके के कपड़े पहनती थी, I in a party, like I was 6 years old, I couldn't see anybody wearing clothes like her. And उस टाइम पे मॉम को करियर में बहुत ज़्यादा कुछ करना था. Now that she tells me this story, and imagine I was 6 and मैं 6 साल से ये कहानी सुन रहा हूँ, and it was in my head since I was 6 कि अच्छा मेरी मम्मी को ये करने का मन था. तो भाई हम सिलाई से ही रिलेटेड, मतलब ये इसी में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो ये करना चाहते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड भाई हमेशा बोलते थे कि तुमको क्या कमी है, तुमको क्या करना है, तुम्हारे तो सब कुछ है ही, क्यों करोगी, बच्चे सब हैं उनको देखो। बस ऐसा ही लाइफ गुजरती गई और बच्चे बड़े हुए, फिर छोटा वाला हुआ, बस ऐसे ही टाइम कटता गया और लाइफ बढ़ती गई। फिर भी मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कि कहीं तो हम कुछ कर सकते हैं। मॉम ने एक बार मुझे बोला था, और फ़ोन कॉन्वर्सेशन पे, जब बहुत ही अपसेट थी, लेकिन वो मेरे बात में घर कर गई थी। वो उन्होंने ये बोला था कि सैफ आई कांट डाई विदाउट बीइंग नोन. That stayed in me that so I have told a lot of times कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, and since बचपन I get it in seconds. and मेरी मॉम ने मांगा नहीं था, बस ये बोला था कि मैं बिना अपने आप को जाने, बिना लोग मुझे जाने, मैं मर नहीं सकती. I can't die without being known. बस हर्ट करती थी ये सारी बातें कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, मेरा ये कोई से नहीं है, ये नहीं। जब ये मेरा बड़ा वाला बेटा सैफ, वो जब बड़ा हुआ, उसने बताया कि मम्मी आप इतना अच्छा करती हैं, मम्मी ये आप कर सकती हैं, ये मुझे पुश करता रहा बहुत सालों से। तब से मुझे लगने लगा कि नहीं, सच में मुझे भी करना चाहिए। लेकिन चूंकि हस्बैंड का वो नहीं था, उन्हें पसंद नहीं था कि बस तुम अपने लिए सिल लो और बस हो गया। तो फिर हम डर जाते थे, वापस सोचने लगते थे कि नहीं छोड़ो हटाओ, नहीं करना है। लेकिन बेटा कहता था मम्मी करिए, मम्मी आपका अपना होना चाहिए, आप दिखनी चाहिए आपको, आपकी अर्निंग ये भी आपका अपना हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं आप करती हैं, आप खड़ी हुई हम साथ देंगे आपका।
पापा चले जाते थे ट्रिप से बाहर, फैज़ अलग है और अकेले हैं मम्मी घर पे, मैं बाहर हूँ। तो इतना सारा टाइम मम्मी के पास जो रहता था, जब हम फ़ोन पे बात करते थे, माई मॉम वाज थोड़ी लॉस्ट उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले। एंड आई न्यू द रीज़न, शी डिडंट नो दैट शी इज़ हैविंग सो मच टाइम टू हरसेल्फ एंड प्रॉब्ली नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो इससे थ्रू उनको जो मेरे दिमाग में था कि नहीं ये करना है एंड शी इज़ सो वर्दी। आई हैड 2 थिंग्स इन माइंड कि एक तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, और दूसरा कि मेरी मॉम की अपनी एक लाइफ होनी चाहिए, हम लोग से भी अलग, जो नॉर्मली होनी चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं कि एक माँ है तो उसको बच्चों को देखना चाहिए, एक बीवी है तो उसको देखना चाहिए, उसकी अपनी, जैसे मेरी है ना, मैं बेटा हूँ लेकिन मेरी अपनी भी आइडेंटिटी है, मैं हूँ एक सैफ, आई एम सैफ, फैज़ इज़ फैज़, ऑल्सो माई मॉम सन, ऑल्सो माई डैड सन, ऑल्सो माई ब्रदर, बट वो फैज़ भी है। लेकिन मेरे जितने भी फीमेल्स हैं इन द सोसाइटी, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी। सो ये जो रियलाइजेशन मुझे थी जब हम सब आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में एंड मॉम वहीं पे, देन आई रियलाइज दैट नो, शी नीड्स टू हैव अ लाइफ ऑफ हर ओन। मैक्सिमम औरतें एक्चुअली तो ऐसी ही हैं कि बस शादी हो गई और तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हस्बैंड के साथ जुड़ गई और तुमको जो वो कहे बस वही करना है। तो मुझे आज बिल्कुल हमेशा लगता था, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतें घर में कितने सारे काम करती हैं, तो उनको भी अपना से, मतलब अगर वो कुछ बड़ा ना भी कर पा रही हैं तो उनका से तो होना चाहिए, बिल्कुल। Every male in the society, I'm generalizing it, has all the attention of their wives, of their mothers, to themselves. So start में काफ़ी पापा को ये था, क्योंकि not because probably he was not able to accept the fact that oh my God she can also do her own thing, क्योंकि वो 30 साल से उनके लिए सब कुछ कर रही हैं, उनका टाई निकाल रही हैं, उनके लिए पैंट निकाल रही हैं, उनके लिए ये कर रही हैं, उनको खाना दे रही हैं, उनका दवाई दे रही हैं, उनका everything that she is doing now, little bit that my mom is not available, so probably he had time adjusting to that कि ये क्यों हो रहा है when I am providing everything. So that thought probably my dad also didn't have, a lot of men wouldn't have, that she's not missing money, she's not missing a good life, she is missing something that is more important to her, is her self-respect, her dignity, her identity to her own self. She's missing that. So dad had a little time understanding that. फिर हस्बैंड को इसने कन्विंस किया कि पापा मम्मी अब तो हम लोग सब सेट हो गए हैं, छोटा वाला भी ये चेन्नई चला गया है, वो भी इंजीनियरिंग में चला गया, घर पे मम्मी अकेले हैं, क्या करेंगी अभी, तो कुछ बिजी रहेंगी, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, मम्मी करने दीजिए, पापा करने दीजिए। तो फिर वो थोड़ा कन्विंस हुए धीरे धीरे। So I had to make him sit down, make him realize that mom is trying to pursue her profession, her hobby as a profession. Like, Papa, you have a business. My dad is a businessman. He has a business of medicines. So you have grown, wanted to become something like a big established businessman. I wanted to be a doctor. My brother wants to be an engineer. We are all becoming something. My mom also wants to become something more. तो धीरे धीरे मेरे डैड को समझ में आया कि शी हैज़ गिवन अप सो मच, आज हमें भी पलट के ध्यान देना चाहिए कि उस इंसान को क्या चाहिए। Wanting her to start this whole venture since a really long time, but मेरे पास funds नहीं था, and I just wanted to surprise her when she had come to me to Delhi, and I was continuously telling her कि ये करना है, but one fine day I gathered a lot of strength. I was giving mom a chance कि at the age of 50 can she start it. I had bought a lot of garments, I got them dyed and I gave it to her because I knew that she can hand embroidery and stuff and stitch it and come back. I gave her 3 months. If you are able to make a collection, come back to me, we will take it forward, we'll get a shoot done and all. I thought I just gave it for her happiness कि एक बार करके देखें, लेकिन she came back with a bomb collection of clothes. I was like, now she's done so much mehnat, now it can't go in vain, I have to push this even further. सैफ ने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया,
फिर हम लोगों ने शॉपिंग की यहीं दिल्ली में ही। मॉम के ही नाम से पेज बनाया एंड वी स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ द गारमेंट, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड शी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स, दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर लाइक एनीथिंग टू मॉम। इतना ज़्यादा सपोर्ट कि इफ़ माई मॉम इज स्टार्टिंग एट 50, इफ़ शी वांट्स सपोर्ट दे विल ऑल बी देयर। सो एंड ऑल्सो जब आप खुद के लिए खड़े होते हो ना तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। सो इफ माई मॉम कुड स्टैंड एट 50, दे वर थ्रिल्ड, एवरीवन इज थ्रिल्ड दैट शी इज एक्चुअली स्टिचिंग एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर द हेक ऑफ इट। टेलर नहीं चलता, मेरी मम्मी खुद करती हैं। आई हैव पोस्टेड पिक्चर्स एंड वीडियोज दैट शी इज डूइंग इट हर सेल्फ डे इन एंड आउट। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, शी मेक्स दोज गारमेंट्स। सो जब इतनी मेहनत उन्होंने कर दी थी तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी थी कि अब इसको आगे पहुंचाना है। सो सैफ ही है जो जिसने मुझे खड़ा किया, और कोई भी मुझ पे बिलीव नहीं करता था कि ये कर सकती है। बस तुम अपने कपड़े बना लो, यही बहुत है तुम्हारे लिए। हमेशा बस यही होता था कि तुम अपने बनाती हो ना, ये तुम बना लो, हो गया, बस बहुत है। ये बोलता था नहीं मम्मी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। It was not me, it was my mom. क्योंकि 50 साल में कोई खड़ा नहीं होके कर सकता। उनका पैशन इतना ज़्यादा था। If I could have given it to somebody else, probably वो नहीं कर सकता, लेकिन she wanted it so badly since she was 20 that she at 50 is making clothes with all the pain in the hand and stitching. She's stitching entire clothes by herself. So I could see that she has potential. वो सब कुछ खो गया होगा टाइम के साथ, यूथ, जवानी, ताकत, सब कुछ, लेकिन उनका ड्रीम नहीं खोना चाहिए। She has to pursue her dream at 50. Like how I pursued at 20, she wanted to do the same, but probably it's never too late. 50 में भी वही ड्रीम जिएंगी, वही ताकत के साथ जो वो 20 साल में जीती। बहुत अच्छा लगता है कि अब नसरीन को लोग जानते हैं। जब हम सिलाई करते हैं ना, जब हम अपना टैग उस कुर्ते पे लगाते हैं ना, उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नसरीन का आज कुछ बन रहा है। सो ये जितनी भी माएँ होती हैं घर पे, आई वॉन्ट टू पुट इट आउट अक्रॉस, डू कॉल एंड चेक वेदर शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग और नॉट, बिकॉज शी हैज़ मेड अस टू वॉट वी वॉन्टेड टू। आई वॉन्टेड समथिंग, आई वॉन्टेड टू डांस, आई वॉन्टेड टू डू दिस, आई वॉन्टेड टू डू मेडिसिन, आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू। We have to look back and ask, would you want to do something too? ऊपर वाले ने मुझे इस रूप में बेटा दिया, उसने बहुत साथ दिया है, तो हम आगे कर पाए। I'm still really trying hard that it has reached some amount of people. It should reach more. It should reach more, and there shouldn't be no end to Nasreen. I don't want to say this. No child would want to, think of their parents' death, but I want this to grow so much that even after my mom grows, Nasreen is still there. This, like she told me once that she can't die without being known. Mom, you're going to be there even after you die. Even after you're not there in the world, Nasreen will be there. I want it to grow so much. आपको ऐसा लगता है जैसे जो 20 साल की नसरीन ने जो सपना देखा था वो कहीं पूरा हो रहा है? हाँ बिल्कुल, अब ऐसा लगने लगा है कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। मेरी आइडेंटिटी अब मुझे मिलने लगी है। एंड बचपन से ही मेरा ये पैशन था, मेरा भी ड्रीम था कि मेरी माँ को सब लोग नसरीन के नाम से जाने, एंड आई वांट द वर्ल्ड टू नो नसरीन, माय मदर नसरीन। तुम्हारे वजह से हुआ सर। ओह सो क्यूट, इतना तो प्यारा करना चाहिए। ये सिर्फ नसरीन की कहानी नहीं, वो सारे औरतें नसरीन हैं जिनके सपने अभी भी अधूरे हैं एंड दे वांट टू कंप्लीट इट। यू ऑल आर नसरीन्स एंड यू स्टिल हैव सो मच इन लाइफ टू accomplish and conquer. Please, if you like the story of my mom, please subscribe to the channel Hotterfly. It would mean the world, and please pray for her growth as well. And ये बहुत आगे जाए। Thank you so much Hotterfly to cover this. Thank you so much. मम्मा, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हॉटरफ्लाई कवर कर रहे हैं स्टोरी। हाँ, बहुत सब आपको बहुत अच्छा लग रहा है।